सजात्म स्वरूप परम गुरु। आई थिंक अभी काफी लोगों के पास में बुक्स पहुंच गई होगी, तो आज जो हम शुरू करेंगे वो सुति चेतना जागृत कर्म, वो जो है वहां से शुरू करेंगे। तो ज्योतिष भाई, वी विल स्टार्ट विथ यू एज ऑलवेज। पेज नंबर जरा बता देना तो सब लोग फॉलो कर सके हिंदी बुक में से। पेज नंबर 20। सुति चेतना जागृत करम। जब ये कौन सी बुक है सर? ये है बुक। अच्छा, ये वाली, ये नहीं है मेरे पास। चलो ठीक। नहीं, आपको शकुन ने भेजी तो हुई है आपको? ये वाली नहीं है सर मेरे पास ना, ये छोटी वाली है, छोटी। अच्छा ठीक है, तो बड़ी वाली भी ये परिभ्रमण की निमिषक्रम भेजू क्या? मेरे पास 10-15 बुक्स है, उसमें सारा मंगलाचरण का विवेचन है। द्वितीय क्रम नहीं शकुन, आपको परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति जो है ना हिंदी वाली। अच्छा, तो वो मेरे पास 1-2 और बची हुई है, वो मैं दे सकती हूँ इनको। ऑन ट्यूजडे आई विल सेंड। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सुति चेतना जागृत करम। जब जब वृत्ति नीचे गिर जाती है, तब जीव को लक्ष्य आता है कि वह चेतन है, वह अभी नींद में है अथवा मोहनी कर्म में, मोह में वृत्ति रही हुई है। तो वह जो मोह निद्रा है, उस मोह निद्रा से सत्पुरुष जागृत कराते हैं कि मोहनी कर्म से बचने जैसा है, भागने जैसा है। इस रीत से सत्समागम सोई हुई चेतना को जागृत कराता है। आत्मा का मुख्य गुण उपयोग है। आत्मा का उपयोग अर्थात चेतना, वह पर पदार्थ में, पर पदार्थ अथवा अर्थात अन्य पदार्थ, अर्थात आत्मा सिवाय के सभी भाव और पदार्थ को पर भाव और पर पदार्थ कहते हैं। अनेक भवों में घूम रहा है अथवा पर पदार्थ में पर भाव अथवा विभाव के साथ रहा हुआ है। यही तो चेतना की मोह निद्रा है। और इस मोह के कारण ज्योतिष भाई, पेज नंबर फिर से रिपीट करिएगा, कुछ लोगों को पेज नंबर। पेज नंबर 20 सुति चेतना जागृत करम। अभी मैं पेज नंबर 21 से पढ़ रहा हूं, और ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वहां आया हूं। यही तो चेतना की मोह निद्रा है, और इस मोह के कारण जीव स्वयं को भूल गया है। सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और सत्समागम, यह 3 अत्यंत बलवान निमित्त हैं जो मोह निद्रा में सोए हुए चेतन की अनंत काल अथवा अनादि काल की नींद उड़ा देते हैं, सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। ओके, बस इतना ही। ओके, ठीक है। ये तो यहाँ पर पापा जी कहते हैं कि हम अनादि काल से मोह निद्रा में सोए हुए हैं। आत्मा का ध्यान ही नहीं है, आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, और आत्मा जो चेतन रूप है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और उसी को जागृत करने के लिए सत्पुरुष जागृत कराते हैं, और वही सुति चेतना को जागृत कराते हैं। वो इस तरीके से, जो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं, मुद्रा, वचन और सत्समागम, ये 3 चीजों से सत्पुरुष हमें जागृत कराते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि भी हम विभाव में चले गए हैं, विभाव में मतलब आत्मा के उपयोग में नहीं है, आत्मा का ध्यान नहीं है, आत्मा को छोड़ करके दुनिया के जो भी चीजें हैं, जो भी भाव हैं, जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, वो सब पर पदार्थ हैं।
उसमें अपना शरीर भी आ जाता है। अधिकतर हमारा समय अपने शरीर को ही बनाने में ध्यान में रहता है। तो पर पदार्थ में जब भी चला जाता है तब सत्पुरुष की मुद्रा, वचन और सत्समागम ये हम याद करके फिर से हम अपने आप को आत्म भाव में ला सकते हैं। और यही मतलब जब हम सो जाते हैं मतलब मोह निद्रा में चले जाते हैं। जब आत्मा को भूल जाते हैं तो उसी को मोह निद्रा कहते हैं। तो सत्पुरुष के मुद्रा, सत्समागम, वचन हमें याद कराते हैं और आत्म स्वभाव में लाते हैं। ओके, या आपका वीडियो और ये बंद कर। सुति चेतना जागृत कर्म। तो सुति चेतना मतलब सोई हुई चेतना को जागृत करना है। हम सबका गोल भी यही है ना कि हमारी जो चेतना है, जो अनादिकाल से सोई हुई है, उस चेतना को जागृत करना है, उसको उठाना है, उसको प्रकट करना है। और अभी यहाँ पर जो सोई हुई जो बात है, जो भी हर एक जगह पे आता है, अवेकनिंग कहा जाता है, जागृति कहा जाता है। तो अवेकनिंग और जागृति का जो मतलब है वह मोह निद्रा से लगा हुआ है कि हम मोह की निद्रा में हैं और मोह निद्रा में हम पूरा जीवन अपना बिताते हैं और मोह के अंदर में स्वप्न के जैसे ये जीवन को जीते, लेकिन कभी भी जागृत नहीं हो पाते हैं। तो ये मोह निद्रा से हमें सद्गुरु जगाते हैं। और जहां भी हमें पता चले अभी मोह क्या है या मोहनीय कर्म क्या है, तो मोहनीय कर्म है कि अपने आप को भूल जाना। मोहनीय कर्म क्या करता है, जो है उससे हमको उल्टा दिखाता है। हम आत्मा है और मोहनीय कर्म दिखाता है कि मैं शरीर हूं। मोहनीय कर्म ये दिखाता है कि मैं निमेष हूं या जो भी आपका नाम है। तो मोहनीय कर्म हमें उल्टा जो रियलिटी नहीं है उसको रियलिटी बना के प्रस्तुत करता है और जो रियलिटी है उसको गौण कर देता है, उसको दिखाता नहीं। तो ये है मोह का काम। और ये मोह निद्रा जो है अनादि काल से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ समय के लिए सोए हुए हैं, अनादि काल से सोए हुए। तो ये बात जब भी हमको लगती है कि अनादि काल से हम सोए हुए हैं, आई मीन इमेजिन करो कि वो निद्रा कितनी गाढ़ होगी या कितनी इंटेंस होगी। ये मोह का पावर कितना है कि ये आत्मा जैसे आत्मा को जागृत नहीं होने देता है। और इसीलिए मोहनीय कर्म को कर्म का राजा कहा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ ज्ञानी पुरुष हर समय देते हैं कि ये मोह से हमें मुक्त होना है, या दूसरी तरह से कहे कि मोहनीय कर्म को जीतना है। तो बस यही हमारा गोल है। तो आत्मा का जो मुख्य उपयोग है वह चेतना है। यानी आत्मा का जो मुख्य गुण क्या है, चेतन यानी कि देखना और जानना। हर समय हम कुछ ना कुछ चेतन क्रिया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम फील करते हैं, कुछ ना कुछ हम जानते रहते हैं। तो हर समय हम जो चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा उपयोग होता है। हम कहते हैं ना उपयोग का क्या मतलब है कि जब भी हम कुछ चीज कर रहे हैं और हमें उस चीज पे ऊपर फोकस करना है तो हम करेंगे उपयोग से काम करो, ध्यान पूर्वक काम करो। तो आत्मा का गुण है वह है उपयोग। जिस चीज में हम उपयोग डालते हैं वही चीज का हमको ज्ञान होता है। जैसे सबकी एक्सपीरियंस है कि अगर आपके टीवी के ऊपर में आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है या क्रिकेट की मैच आ रही है जो आपको बहुत पसंद है और आप उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि आपके घर वाला आपको कोई आवाज देता है तो भी आपको सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग वह टीवी के प्रोग्राम में, कहीं बीच में से कोई चला भी जाएगा तो भी आप नोटिस नहीं करोगे, क्योंकि हमारा फोकस जो उपयोग शब्द है वह आत्मा का गुण है। क्योंकि आत्मा अभी वो टीवी के चैनल को इतना फोकस करके जान रहा है, उसका एंजॉय कर रहा है कि उसको बाकी सब चीजें कान होते हुए भी सुनाई नहीं देता है, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं देती। तो ये उपयोग है। और आत्मा का उपयोग है वो है चेतना, यानी जानने का गुण। हम जिसके अंदर भी उपयोग डालेंगे उस चीज को हम जान सकते हैं। और अब तक हमने क्या किया है कि उपयोग हमने पर पदार्थ में ही डाला है, यानी पर पदार्थ को ही जानने की कोशिश की है
कि घर की चीजों को जानने की कोशिश की। जैसे अभी आपका नया घर बन रहा हो तो हमारा उपयोग किस में होगा, कि मेरा घर का फर्नीचर मैं कैसा लाऊंगा, घर की जो भी फर्निशिंग्स कैसे लाऊंगे, किस तरह की टाइल्स यूज करेंगे। तो हमारा उपयोग इस एग्जाम्पल घर बनाते समय हमारा कितने महीनों तक या कभी कभी सालों तक उपयोग घर बनाने में चला जाता है, और हमें वही चीजें दिखाई देती है जो घर के रिलेटेड है। इस तरह से शादी हो रही है तो हमारा उपयोग शादी के रिलेटेड चीजों में लग जाएगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की चीजों में, खाना या घर की दूसरी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें उपयोग। हर समय हमारा उपयोग पर उपयोग है, यानी पर चीजों में हमारा उपयोग लगा रहता है। और ये मोह का यही काम है। मोह क्या करता है कि हमें हर समय पर की चीजों में बिजी रखता है, यानी स्व का भान होने ही नहीं देता है। जैसा किसी को आप शराब पिलाते रहो तो वो शराब पी के नशे में चूर रहेगा, उसको रियलिटी समझ में नहीं आएगी। उसको अच्छा तो लगेगा नशा जो आ रहा है शराब का, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर हो गया है। तो ये इस तरह से हमें संसार का नशा जो है वो मोह के कारण होता है, और उसमें हम अनादि काल से और इस भाव में भी हम संसार के नशे में डूबे हुए हैं। और हर समय हमारा उपयोग पर पदार्थ में लगा हुआ है। पर यानी जड़ पदार्थों में ही हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा उपयोग लगा हुआ। तो मोह के कारण हम अपने आप को भूल गए हैं। जो समापना में पहला ही वचन है ना, मैं अपने आप को, हे भगवान मैं बहुत भूल गया। क्या भूल गया? अपने आप को भूल गया। यानी ये तो मतलब अनबिलीवेबल बात है कि आप अपने आप को कैसे भूल सकते हो। लेकिन वही बात है कि हम इस भाव में नहीं, अनादि काल से अपने आप को ही जान नहीं पाए हैं कि मैं रियल में कौन हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। बस अपने आप को शरीर शरीर मानते रहे हैं। तो ये जो मोह निद्रा से उठाने के लिए ये तीन चीजें, ये तीन जो निमित्त है, सदगुरु के वचन, सदगुरु की मुद्रा और सत्पुरुष के समागम, तो ये तीन चीजें जो है ये हमें इस मोह निद्रा से निकालकर आत्मा को जागृत करा सकती है या कराती है, अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो। वरना तो हम अभी तक मोह निद्रा में हैं और आगे भी मोह निद्रा में ही रहेंगे। ये भाव भी हमारा चला जाएगा, फिर मनुष्य का भाव कभी मिलेगा वो तो किसको मालूम है। तो अभी जो मनुष्य का भाव मिला है, तो हमारा गोल यही होना चाहिए कि इस मोह निद्रा से मुझे जागृत होना है। इसके लिए सोई हुई चेतना को मुझे जागृत करना। ओके शकुन, नेक्स्ट पढ़ो। शकुन, I'm not having book in my hand. I'm in office. अच्छा, और किसके पास में बुक है? सविता जी, सविता जी जी आपके पास में बुक है ना? हाँ, मेरे पास है। हाँ पढ़िए, ये आगे पढ़िए। एक सब लोग बुक खोल के रखिए और साथ में फॉलो करते रहिए। मैंने अभी खोली नहीं थी सर बुक। कहाँ से हाँ, पढूं? ज्योतिष भाई कहाँ से पढ़ना है बताइए। सोई हुई चेतना को, पेज 21 सविता जी, सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। ओके वो जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, उसके तीसरी लाइन के बाद, स्तुति चेतना के जागृत के बाद ना। हाँ बराबर है। मैं पढ़ूं निमेश भाई? शी कैन फॉलो दैट लेटर। लेटर डू इट। आपका बुक रेडी हो गया ना? हाँ, बुक रेडी हो गया मेरा। करिए करिए, पढ़िए। 21st पेज पे है ना। सत्पुरुष की पेज नंबर 21 ही है। चेतना। हाँ बोलो। आंखों के बाद सिर्फ सत्पुरुष नहीं, यही वाला ना? पता नहीं आप कहाँ पर हो। अच्छा एक मिनट, और कोई? मैं 21वें वाले पेज पे। हाँ तो आपने पढ़ा ना, चेतना जागृत होने के पश्चात, या जो भी हिंदी में लिखा है, मिडल ऑफ द पैराग्राफ।
स्वीटी जी आप सोई हुई, वो जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, चेतना की मोह निद्रा है और इस मोह के कारण जीव स्वयं को भूल गया है। इसके बाद तीसरी लाइन में है सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। हाँ ये चेतना जागृत हो जाने के बाद फिर से जैसे माँ अपने बेटे को उठाती है कि उठ कल परीक्षा है। मिल गया जी? नहीं चलो ये आप ही करो, चलो। हाँ, सॉरी निमेश भाई। सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। ये चेतना जागृत हो जाने के बाद फिर से जैसे माँ अपने बेटे को उठाती है कि उठ कल परीक्षा है, पढ़ने बैठ जा। 4 बज गए हैं। बेटा कहता है कि उठता हूँ और माँ बाहर गई कि वह फिर से चादर ओढ़कर सो जाता है। फिर 10-15 मिनटों में माँ आती है और हिलाकर फिर उठाती है। उसी तरह अनादिकाल से सोई हुई चेतना ज्ञानी पुरुष के 3 बलवान निमित्त के कारण जागृत हो जाती है। लेकिन अनेक भवों के संस्कार या आदत के कारण जहां उनकी मुद्रा, समागम और वचन जरा ओझल होते हैं अथवा दूर होते हैं, तो तुरंत ही जैसे बेटा चादर ओढ़कर सो जाता है, वैसे ही ये चेतना फिर से सो जाती है, अर्थात फिर से मोह में फंस जाती है। लेकिन एक बार आत्मा जागृत हो जाए, फिर मैं आत्मा हूँ अंतर से ये रटन सत्पुरुष के सतत समागम से चलता रहता है। गिरती वृत्ति स्थिर रखे। दिस इज द नेक्स्ट कोट। नहीं, अभी इतना ये जो किया ना उसके ऊपर मैं इस पैराग्राफ में वही मोह निद्रा में हम पढ़ जाते हैं। जैसे ही सतगुरु के वचन, मुद्रा, समागम या सत्संग से असत प्रसंगों में फंस जाते हैं, असत्संग की हमारी जो उसमें हम फंस जाते हैं, जहाँ सत्संग नहीं होता या हमें परम सत्संग अगर मिलता है हम उससे जुड़ जाते हैं, तो हमारी चेतना जो है इन 3 बलवान गुणों से, सत्पुरुष की मुद्रा, वचन और उनके समागम से जो हमें मिलता है, वो उसकी इम्पोर्टेंस अगर हमें समझ आती है और हमारे एक्शंस हम अगर राइटली परफॉर्म नहीं करते हैं, तो नेचुरली हमारी वृत्ति गिरती है। और इसका एग्जाम्पल जैसे माँ हमको इन यंग एज सबको साथ पहले डराती है, बहलाती है, फुसलाती है, फिर डराती भी है, यू नो, मेरा सो एंड सो, मेरा पुच्चू 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 जैसे करके, यू नो। सत्पुरुष भी ऐसे ही सिमिलर वे हमें प्यार से भी समझाते हैं और थोड़ी डांट से भी। कभी हम घबरा जाते हैं तो यू नो समटाइम्स वी हैव नेगेटिव थॉट्स, और हमने अगर दृढ़ निश्चय नहीं किया है तो हम, जैसे निमेश भाई ने भी बताया कि पापा जी ने उनको भी 1-2 बार ये ऐसे, मतलब he has you know made him realize कि मेरी ये दशा हो गई, तो मैं ये सोचने लग गया कि मैंने पता नहीं बहुत कुछ सीख लिया है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और जब उन्होंने कुछ ऐसा नेगेट किया उनको, और उनका निश्चय इतना रहा है, इनका निमेश भाई का एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है कि मैं अपने गुरु से हट नहीं पाया कि दिस इज द राइट मार्ग आई हैव टू फॉलो एंड दिस इज द वे। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है, डराती भी है, बहलाती भी है और प्यार भी करती है, सिमिलरली अगर हम अपने गुरु को अपनी माँ जैसा समझें कि उन्होंने मुझे समझाने के लिए he has adopted this way, और हम उनकी डांट को ये समझें कि इसमें मेरी प्रोग्रेस होने वाली है, तो इसका कंपैरिजन उन्होंने ये बताया कि हमारी आत्मा जब हमारे ये सोच, हमारी वृत्तियां जो गिर जाती हैं, तो उसके लिए हमें 3 बलवान गुण, ये मेरे गुरु के वचन है, उनकी मुद्रा है, उनका समागम है, it holds so much of importance, it is of so much of importance to me कि इसको मैंने
अपने मतलब अपने अंदर ऐसे गुड़ कर लेना है कि ये मैं इसके बिना मैं चल ही नहीं पाऊंगी, यू नो, इट्स लाइक मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल ही रुक जाएगी, एंड इट्स अ बिग हिंड्रेंस फॉर माय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. आई थिंक दैट्स इट इन दिस लिटिल पैराग्राफ. ओके, थैंक यू निमेश. अच्छा आप फिर से जरा दिखा दीजिए, बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा हम कौन सी बुक रेफर कर. नहीं, मेरे को रमेश भाई मिल गया. मिल गया, अच्छा ठीक है, बट बाकी लोगों के लिए भी जरा दिखा दीजिए स्वीटी जी. ये परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति है जी, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति. एंड ये भाग 1, दिस बुक इज इन 2 पार्ट्स, भाग 1 एंड भाग 2. So please, शकुन जी से somebody in touch जिसके पास नहीं है, and I think she has a number of copies, and नहीं भी होंगी तो मंगा देंगे, वो अरेंज कर देंगी. She is quite pro at it. तो I mean whosoever is interested, please. इसके बगैर हमारा प्रोग्रेस नहीं होने वाली है. ये बार बार हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं. And this is right, we are at a very primary level जो निमेश भाई ये शुरू कर रहे हैं, जो उनको आज्ञा मिली है, और यहाँ से शुरुआत होती है. तो मतलब अगर हम ये अपने अंदर गूढ़ कर लेंगे, ये हमें समझ आ जाएगा. So this is the very first step to our learning, what we are doing. I mean, this is kindergarten teaching, what he is doing. Sorry अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया निमेश भाई. ये कैसा है कि सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम किंडरगार्टन से लेकर पीएचडी तक उपयोगी है. शुरुआत के लिए भी है, बाद के लिए भी है, और ऊपर की दशा के लिए भी. तो अभी ये जो पैराग्राफ है कि एग्जाम्पल दिया है कि सूती चेतना, जो सोई हुई चेतना है, वो जागृत नहीं होती है. तो जैसे बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि बच्चा जब एग्जाम पढ़ना होता है और माँ बच्चे को उठाती है उठने के लिए, सुबह पढ़ने के लिए, तो फिर उस समय बच्चा ऑब्वियसली सुबह 4 बजे उठने का उसको प्रैक्टिस नहीं है. वो माँ कितना उसको उठाती है, बच्चा बोलता है मैं उठ रहा हूँ, और उठता नहीं है. या फिर बच्चा उठ भी जाता है, माँ चली गई तो बच्चा वापस सो जाता है. ये सबका हमारा एक्सपीरियंस है. यानी हम जब खुद बच्चे थे, हम पढ़ाई करते थे, तब हम इस तरह से बिहेव करते थे. हमारे बच्चे जब भी पढ़ते थे तो हमारा एक्सपीरियंस भी यही रहा है. तो बेसिकली ये तो एक सिंपल एग्जांपल दिया कि जो सोना है, यानी जो फिजिकल स्लीप है, उससे जागृति की बात हो रही है, और उसके बाद में भी हम सो जाते हैं. तो यहाँ पर जब मोह निद्रा से जब जगाते हैं सदगुरु, तो जाग तो जाते हैं या थोड़ी बहुत आंख खुल जाती है, लेकिन जैसे ही सदगुरु का समागम या मुद्रा या वचन हमारे सामने नहीं रहते हैं, हम वापस सो जाते हैं, यानी मोह निद्रा में सो जाते हैं. इसलिए इम्पोर्टेंस ये है, जैसे कहा कि ये सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम शुरुआत से, यानी किंडरगार्टन की बात करें तो वहां से लेकर एंड तक, जब तक मोक्ष नहीं होगा, सदगुरु के ये 3 चीज हमें जरूरी पड़ेंगे ही, या उपयोग में आते ही रहेंगे. क्योंकि हमारी दशा के हिसाब से हम उनके वचन को समझ पाएंगे, हमारी दशा के हिसाब से हम उनकी मुद्रा को पढ़ पाएंगे, हमारी दशा के हिसाब से हम उनका समागम का लाभ ले पाएंगे. तो हर एक समय में सत्पुरुष तो हमारे लिए एक कांस्टेंट रहेंगे ही. वो हमारे लिए एक परमानेंट गाइड रहेंगे, एक परमानेंट हमारे जैसे कहें सर्वस्व, गुरु, माता पिता, सखा, बंधु, सब गुरु ही है. बस गुरु को हमको उस तरह से, उस नजरिए से देखना है. क्योंकि हम गुरु को कभी कभी बहुत ऊंचे तरह से देखते हैं, या कभी कभी बहुत साधारण तरीके से देखते हैं. बट गुरु को ऑब्वियसली हमें उनका विनय करना है, उनके ऊपर श्रद्धा रखनी है, और उनके जो वचन है उसको जब हम समझेंगे, पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ऐसे सदगुरु मिलने चाहिए जो सदगुरु का आत्मा साक्षात्कार हुआ है, तो ही हमारा वो कल्याण कर सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो स्टार्टिंग में भी आई थी, आत्मा प्राप्त, या जिन्होंने आत्मा की प्राप्ति कर ली है, वही हमारे लिए
काम या उपयोग में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा प्राप्त किया है, उन्होंने अपने आत्मा की जागृति की है, वो ही हमारे आत्मा की भी जागृति और प्राप्ति करा सकेंगे। तो ये जो निमित्त है, ये 3 बलवान निमित्त है, उपादान और निमित्त। उपादान हमारे अंदर में है मोक्ष तक जाने का, यानी हमारे अंदर में आत्मा में कैपेबिलिटी है मोक्ष तक पहुंचने की, हमारे आत्मा में कैपेबिलिटी है परमात्मा बनने की। लेकिन उसके लिए सदगुरु के ये 3 चीजों की हमें हर समय जरूरत पड़ेगी, वचन मुद्रा समागम। वचन मुद्रा कितना सिंपल है ना, ऐसा हम देखे और कुछ करना ही नहीं, बस सदगुरु को फॉलो करना है, उनके वचन को, उनकी मुद्रा को, उनका समागम को। बस हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। यानी कृपाणु देव ने इतना मार्ग सरल कर दिया है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। आज तक हमारे को लगता था कि बड़े बड़े हमें बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं, ज्ञान तो बहुत सिंपल चीज है, ज्ञानी से ज्ञान मिलेगा। बस यही बात याद रखनी है और बस ज्ञानी के पीछे लग जाना, अपना काम हो जाए। और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होगा तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यानी एक बार ये जागृति शुरू हो जाएगी तो ये उनके समागम से या उनके कांटेक्ट से ये हमारे अंदर में ये लाइट होती रहेगी बार बार। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हर चीज करते समय ये हमें ध्यान में आएगा, ये लक्ष्य में आएगा कि मैं आत्मा हूँ। कभी जब भी हमारी जागृति होगी तो, वरना तो हम बार बार भूल जाने वाले। लेकिन भूल जाए तो भी हमें बार बार याद रखना है। और पापा जी और दूसरे ज्ञानी पुरुषों ने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक बताई है कि हर 1 घंटे में आपके टेलीफोन में कुछ रिमाइंडर या अलार्म सेट कर दो, हर 1 घंटे या हर 2 घंटे में। और जैसे ही अलार्म बजे तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको साइड में रख के 5 या 10 मिनट के लिए बैठ जाओ आंख बंद करके। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे ये सब पर पदार्थ से मुक्त होना है, मुझे इस संसार और संसार के भाव से मुक्त होना है, इस संसार और संसार के प्रॉब्लम से मुझे मुक्त होना है। बस मैं जो भी करूँ अपने पूर्व के कर्म को पूरा करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए करूँ, और नई इच्छाएं और नई भाव मुझे नहीं करने। क्योंकि अगर आप नई इच्छाएं नई भाव संसार के करते रहोगे, उतने ही कर्म बांधोगे, उतने ही फिर से आपको जन्म लेने पड़ेंगे। तो बस अभी तो हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि बस मुझे अभी और परिभ्रमण नहीं करना। इस बुक का नाम ही है परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति। आहुति मतलब उसको एंड करना है, उसका दी एंड करना है। ओके। और किसके पास में बुक है तो नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे। हाँ रश्मि, आपका वीडियो भी ऑन कर दो। मेरे पास भी है निमेश भाई। ठीक है हाँ निमेश भाई, उनको लेने दी, मैं ले लूं। 1 मिनट सरोज जी, रश्मि को लेने दो, आपका नेक्स्ट पैराग्राफ लेना है। ठीक है निमेश भाई, ठीक है। ओके। गिरती वृत्ति स्थिर रखे हम तीर्थंकर की, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। आपका वीडियो चालू हो सकता है रश्मि, तो लोग आपको देख भी सकेंगे। ठीक है निमेश भाई, एक्चुअली फोन रखा नहीं चाहता इसलिए। एक पोजीशन बना लो, जैसे मैंने मेरे टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो पोजीशन में फिर मुझे फोन को टच नहीं करना रहता। हाँ ओके। पूजा करते हैं, उसी तरह पूरे जगत के लोग घंटा 2 घंटे किसी न किसी प्रकार की धर्म की क्रिया करते हैं और वे समझते हैं कि वे जागृत हैं, तो भी वे मोह निद्रा में ही हैं, क्योंकि चेतना को जो करना है वह चेतना कर नहीं रही। आत्मा को अपने उपयोग में, अपने स्वभाव में स्थिर करना उसका धर्म, उसका नाम धर्म है। इसके सिवाय कोई भी क्रिया हो तो वह भी मोहनीय कर्म का प्रबल उदय है। ऐसे मोहनीय कर्म के शुभ उदय के कारण भव भव से धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म का मर्म नहीं मिला और
धर्म का सच्चा फल, जिसे शांति या अव्याबाद सुख कहते हैं, दोनों में से एक की भी प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए सच्चे धर्म की आराधना हुई नहीं। इसलिए सच्चे अर्थ में सच्चे धर्म की आराधना हुई नहीं है। जैसे ऊपर के उदाहरण में बेटे को उठा दिया और माँ समझे कि बेटा पढ़ने बैठा है, मगर बेटा बाहर खेल रहा हो। वैसे ही हम अपने आप से कहें कि सत्पुरुष ने हमें जगा दिया है, हम एकदम जागृत हैं, पर सही रीत से जो काम करना है वह काम नहीं कर रहे, कहीं दूसरी जगह पर अटक गए हैं, मतलब कि वृत्ति भटक रही है, वहां से उसे वापस लाना है। इस तरह सत्पुरुष गिरती वृत्ति को स्थिर रखते हैं। हम्म। हम तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह निमिष भाई आप भी प्लीज एक्सप्लेन करें। नहीं, आप थोड़ा बोलिए ना, आपके हिसाब से, कोई बात नहीं इसमें। करना थोड़ा टफ लगता है मुझे निमिष। बात नहीं, जितना आप बोल सके बोलिए। हाँ, मैं बाद में तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। बोलिए। तो किसी भी प्रकार की धर्म की क्रिया करते हैं तो हम समझते हैं कि हमने पूजा कर ली, अर्चना कर ली और जागृत हो गए हैं, और एक क्षण से ही हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अब हमारा धर्म का कार्य हो गया। तो भी कोई वे मोह निद्रा में ही है, क्योंकि चेतना को जो करना है वह चेतना कर नहीं रही। जब हम एक्शन से कोई भी धर्म क्रिया करते हैं, तब हम आत्मा से जागृत नहीं रहते हैं। तब हमारी आत्मा भी अलग अलग विचारों से, अलग अलग भावों में बहती रहती है, कभी भी वह सहज नहीं हो पाती है उस समय भी। तो वह धर्म की क्रिया और इसमें दोनों में अंतर हो जाता है, वहीं पर वह चेतना कर नहीं रही जो चेतना का कार्य। तो आत्मा को अपने उपयोग में, अपने स्वभाव में स्थिर करना ही नाम धर्म है। इसके सिवाय कोई भी क्रिया हो तो वह भी मोहनीय कर्म का प्रबल उदय है। ऐसे मोहनीय कर्म के शुभ उदय के कारण भव से धर्म कर रहे हैं। पुण्य के उदय से ही हम धार्मिक क्रियाएं या सद्गुरु को प्राप्त कर पाते हैं, या कोई भी शुभ कार्य हम कर पाते हैं पुण्य के उदय से। तो वही हम क्रिया को समझते हैं कि हमारा धर्म हुआ। पर मोहनीय कर्म तब भी हमारे क्षय नहीं हो पाते हैं, कर्म बंधन होता ही रहता है उस तब भी, तो भी वह भाव हम बदल नहीं पाते। और धर्म का सच्चा फल, जिसे शांति या अव्याबाद सुख कहते हैं, जो अनंत शांति, अनंत सुख, सहज जो सुख हम ढूंढते हैं हमेशा की, सुख के बाद कभी दुख ना हो, ऐसा अव्याबाद सुख जो हम चाहते हैं, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म क्षय नहीं हो पाते हैं। इसलिए सच्चे अर्थ में सच्चे धर्म की आराधना नहीं हो पाती। जैसे ऊपर के उदाहरण में बेटे को उठा दिया और माँ समझे कि बेटा पढ़ने बैठा है, मगर बेटा बाहर खेल रहा है, वैसे ही हम यही समझते हैं कि सत्पुरुष ने हमें जगा दिया है। सद्गुरु के मिलने से या उनके दर्शन होने से या कुछ भी हमें जागृति आने से हमें लगता है कि हमें जगा दिया, पर हम एकदम जागृत हैं, ऐसा नहीं है। हमारे विचार, हमारे भाव में हम रह नहीं पाते हैं, और फिर वो अलग अलग संसार के कार्य में चलते हैं और आत्मा अलग अलग चलती रहती है। तो इसीलिए सही रीत से हम काम नहीं कर पाते, वह काम दूसरी जगह पर अटक जाता है, तो फिर हम वही 84 उसमें भटकने, फिर से वही परिभ्रमण में भटकते रहते हैं, वही वृत्ति हमारी भटक की चालू रहती है, वहां से वापस लाना। फिर इसी तरह सत्पुरुष की गिरती वृत्ति को स्थिर रखते हैं, ये सद्गुरु के मिलने से ही हम वापस आ पाते हैं, और फिर वापस अपने ही भाव और विचारों से सहज होने का उनकी आज्ञा से प्रयास करते हैं। तीर्थंकर की
या कोई भी भगवान की हम भक्ति करते हैं, देखो हर कोई, मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कहूंगा हर कोई, मेजॉरिटी लोग कोई ना कोई भगवान में, देवी में, तीर्थंकर में किसी न किसी को मानते ही और धर्म की क्रिया करते हैं। और उनको लगता है कि हमने कुछ धर्म की क्रिया कर ली तो हमारे अंदर में जागृति प्रकट हो गई, या उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो मैंने आज पूजा कर लिया, आज मैंने सामायिक कर ली, या मैंने पाठ कर लिया गीता का वांचन, या जो भी जो कोई जो भी करता है, वो जो भी करता है वो करने से उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो मैंने आज कर लिया, और सोचता है कि उससे मेरी जागृति हो जाएगी। लेकिन जागृति जरूरी नहीं है कि होती है, या ज्यादातर होती ही नहीं है। देखो जागृति है ना, ये बहुत ही यूनिक चीज जो आगे आएगा। जागृति अपूर्व अपूर्व स्वभाव के प्रेरक। पूर्व, अपूर्व मतलब जो पास्ट में कभी नहीं हुआ है वैसी बात। तो जागृति जो है वो कुछ समथिंग यूनिक है, और वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो वो बहुत ही क्रिटिकल फेज है हमारी आध्यात्मिक जर्नी का। लेकिन सिर्फ नॉर्मल जो लौकिक धर्म से हम करते हैं उससे जागृति मेजोरिटी लोग की नहीं होती है, हमारी भी आज तक नहीं हुई थी। अभी इस पाथ पे आए हैं तो हमें श्रद्धा हुई है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, और जागृति के मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और मोह निद्रा से हमारी एक न एक दिन आंख खुलेगी। अभी सत्पुरुष के वचन और ये सत्संग के द्वारा थोड़ा थोड़ा हमारी आंख अभी तो खुली नहीं है, बट वो प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे आंख खुलने से पहले आंख आपकी ऊपर नीचे होती है थोड़ी, इसी तरह से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, और ये प्रोसेस का एक दिन फल ऐसा आएगा कि जागृति होगी, या हम जाग जाएंगे मोह निद्रा से। तो धर्म क्या है? देखो बहुत सारे लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि धर्म मतलब कुछ करना। वो जो करना है ना, वो तो साधन है। पूजा पाठ, भक्ति, वांचन, चिंतवन, मनन, ये सब साधन है, साध्य नहीं है। साध्य मतलब क्या हमें अचीव करना है, वो साध्य है। और जो हम उपयोग कर रहे हैं, ये पूजा पाठ भक्ति वगैरह, ये सब साधन है। और लोगों को लगता है पूजा पाठ भक्ति कर ली तो हमारा धर्म हो गया। नहीं, ये तो धर्म के साधन का आपने उपयोग किया। लेकिन साधन का उपयोग, जैसे आपने खाना खाया और आपका खाना से आपका अगर पेट नहीं भरा ओके, तो फिर वो कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से पूजा पाठ और जो भी सब व्रत तप नियम संयम जो भी करते हैं, उससे हमारी जागृति हो तो ही ये हमारा कार्य सफल हुआ। जैसे बच्चा बहुत पढ़ाई करे और एग्जाम में फेल ही होता रहे तो आप क्या कहोगे? तो कितनी भी बेटा पढ़ाई कर रहा है लेकिन तू तो पास ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भी ये हमारा रिजल्ट एग्जाम है कि हमारे अंदर में जागृति हो तो हम कहेंगे हम सक्सेसफुल हुए हैं, और इसको टाइम लगेगा। इसके लिए श्रद्धा और पेशेंस की बहुत जरूरत रहेगी, और एक सीधे डायरेक्शन में चलते रहना है, और अंदर से बहुत स्ट्रांग भाव चाहिए कि मुझे भी भगवान जागृति चाहिए, मुझे भी जागृत होना है, मुझे भी अवेकन होना है, सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति करनी है। और कभी कभी क्या होता है, पुण्य के कारण हम बहुत कुछ क्रिया कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने अच्छा धर्म कर लिया, बट वो तो सिर्फ पुण्य का कुछ उदय हुआ और उसके बेसिस के ऊपर में आपने कुछ क्रियाएं कर ली। तो धर्म जो है ना, वो प्राप्त करने की चीज है, करने की चीज नहीं है। रिपीट करता हूँ, धर्म प्राप्त करने की चीज है, वो करने की जो चीज है वो तो साधन है। साधन करके हमें धर्म की प्राप्ति करनी। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि आत्मा का जो गुण है वो अपने आप को स्थिर करना है। किसमें? स्व स्वभाव में। जो हमारा स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, उसमें अपने आप को स्थिर करना, वह धर्म का फल है या धर्म की प्राप्ति है। बाकी जो भी किया, लेकिन अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपने मेहनत बहुत की लेकिन फल कुछ नहीं आया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि धर्म का सच्चा फल क्या है, तो कहे कि शांति या अव्याबाद सुख, ये दो चीज की प्राप्ति होनी चाहिए। जब भी हम कहते हैं कि फल मिले धर्म का या धर्म की क्रिया का, वो क्या है?
तो पहली बात है शांति होना। अंदर से हम सब जानते हैं कि हम सब इतने बेचैन रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, यहाँ पर शांति है ही नहीं। आज का जीवन भी ऐसा हो गया है कि हर कोई टेंशन में है। तो धर्म की प्राप्ति से हमारे अंदर में शांति होनी चाहिए। तो पहला है शांति, यानी कि परम शांति या शांति कह लो, यानी कुछ भी हो रहा है उसमें अगर हम शांत रह सके तो हम कहेंगे कि हमने धर्म की प्राप्ति की है या धर्म में थे। और दूसरा है अव्याबाद सुख। तो जब भी मैं ऐसी लाइन पढ़ता हूँ ना, तो मुझे बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है कि बस मुझे अभी यही प्राप्त करना है, शांति और अव्याबाद सुख। अव्याबाद मीन्स जिस सुख के अंदर में कोई बाधा ना हो। हमारे अंदर में जो सुख आता है, जो भी हम चीज करते हैं, वो सुख टेम्पररी है। आपने अच्छा खाना खाया, कुछ समय के लिए आपको सुख लगा। आपने अच्छा टीवी का प्रोग्राम देखा, कुछ समय के लिए आपको सुख लगा, बाद में वो सुख चला गया। आपने अच्छे कपड़े गहने पहन लिए, कुछ समय के लिए सुख लगा, वो फिर सुख चला गया। यानी हमारा जो भी सांसारिक सुख है वो बाधा वाला सुख है, यानी कुछ समय के लिए आता है सुख, उसके बाद में दुख आता है, फिर थोड़ा सुख आता है, फिर दुख आता है। और यहाँ पर क्या लिखा है? अव्याबाद सुख, यानी जो सुख के बाद भी सुख, उसके बाद भी सुख, उसके बाद भी सुख। तो और क्या चाहिए हमें? हमें यही चाहिए ना। हर कोई, चलो कोई धर्म करता हो या नहीं करता हो, हर एक को यही चाहिए, सुख, वो भी अव्याबाद। बस वो मिल गया तो हमारा तो ये ना बेड़ा पार हो गया, ये जन्म सफल हो गया। यहाँ पर समझना ये है कि ये जो गिरती वृत्ति स्थिर रखे। हमारी वृत्ति बार बार गिर जाती है। किस चीजों में गिर जाती है? तो संसार के चीजों में। यानी गिरती वृत्ति का क्या मतलब हुआ? हमें लोभ हो जाता है, लालच हो जाता है, हमें क्रोध आ जाता है, हमें मान हो जाता है, तो ये हमारी वृत्ति गिर गई। ये जो भी कषाय विषय हमारे होते हैं, क्रोध, मान, माया, वासना, ये सब जो भी होता है, तो हमारी वृत्ति ऊपर से नीचे गिर जाती है। और ये सत्पुरुष जो है वो इस वृत्ति को संभाल के वापस ऊपर लेके आते हैं। ये सत्पुरुष के वचन, उनकी मुद्रा और समागम अगर हमारे जीवन में हर समय रहेंगे तो वृत्ति तो गिर जाएगी, क्योंकि प्रारब्ध अनुसार या कर्म के अनुसार कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएगी, हम हमारा शान भान सब भूल जाएंगे और उसमें इतना जुड़ जाएंगे कि हम उस बहाव में भूल जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ सब। जैसे आदमी कभी गुस्सा होता है तो आप देखते हैं ना, सब उसका उसका पूरा कंपोजर ही चले जाता है। आदमी उस गुस्से में तो तोड़ फोड़, मारा मारी, अपशब्द, गाली वाली कुछ भी बोल देता है, क्योंकि वृत्ति गिर गई। उसका उस समय उसको कोई भान ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, बस अनाप शनाप वो कर देता है, तो वृत्ति गिर गई। लेकिन जब सत्पुरुष का समागम, मुद्रा और वचन हमारे जीवन में रहेंगे तो ये जो वृत्ति गिरी है वापस उस वृत्ति को ऊपर लेके आएंगे या उसको गिरने से बचाएंगे। तो ये एग्जाम्पल जो पहले दिया था कि बच्चा सो जाता है और बच्चे को माँ उठाती है, फिर से सो जाता है, वो एक एग्जाम्पल था। लेकिन समझो बच्चा उठ गया और माँ को लगता है बच्चा पढ़ रहा है, और पता चले कि बच्चा पढ़ने के बजाय इधर कोई मैगजीन देख रहा है या कोई टीवी का, सॉरी आजकल तो फोन है, तो फोन के अंदर में कुछ वीडियो गेम खेल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है या बाहर मस्ती कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है कि हमारे को अगर जागृति थोड़ी बहुत आ भी जाती है, लेकिन फिर हम कहाँ पर कैसे फिसल जाते हैं इस संसार में कि सब भूल जाते हैं। हम सबका एक्सपीरियंस। तो ये जो फिसल जाते हैं और संसार में वापस डूब जाते हैं, तो इसे कहेंगे गिरती वृत्ति, यानी वृत्ति हमारी गिर गई और वहां से वापस वृत्ति को ऊपर लाना है या वृत्ति को स्थिर रखना है। तो ध्यान क्या रखना है? मैं आत्मा हूं और मेरा जो धर्म है वो है सुख, शांति और आनंद। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये तीन चीजें घूमती रहती है। मुझे सुख की, यानी सच्चे आत्मा के सुख की प्राप्ति करनी है, मुझे शांति का अनुभव करना है और हर समय आनंद या ब्लिस में रहना। ये मेरा गोल है। और कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं कि जब भी मैं शांत बैठा हूं उसी समय ये अनुभव हो।
ज्ञानी को तो हर समय सुख, शांति और आनंद का अनुभव चलता रहता है, कंटिन्यूअस। वैसी दशा हमें प्राप्त करनी है। और वो जब भी हम ज्ञानी को देखते हैं तो हमारे लिए इतने बड़े इंस्पिरेशन हो जाते हैं कि ये हर समय ऐसे भाव में है, ओ भगवान मुझे भी ऐसा ही होना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक दैट। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कभी पुलिस वाले को देखता है या पायलट को देखता है, या हम भी जब भी बचपन में थे तो हम भी बोलते हैं मुझे भी पायलट बनना है, मुझे भी पुलिस वाला बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है। तो जैसे हम सदगुरु को देखते हैं तो उनसे हमें बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उनके जैसे होना है और इस तरह से गिरती वृत्ति स्थिर रखें। ओके सरोज जी, दर्शन मात्र से निर्दोष। दर्शन मात्र से निर्दोष है। दोष कौन से हैं? राग और द्वेष ये आत्मा के सबसे बड़े दोष हैं, और राग द्वेष से जो रहित है ऐसे आत्मा दोष रहित है। राग और द्वेष का अर्थ है किसी भी जड़ पर पदार्थ के प्रति अपना आसक्ति भाव या द्वेष भाव। राग द्वेष ये केवल शब्द नहीं है। राग जब कहें तो सामने किसी पदार्थ का होना जरूरी है, और मुख्य तो इनके साथ आत्मा नाम के चेतन पदार्थ को स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर उस पदार्थ को और आकर्षित होना पड़ता है। राग से द्वेष से आत्मा जब विवाह के कारण पर पदार्थ के साथ राग से या द्वेष से जुड़ जाता है, उसका दूसरा नाम है आत्मा कर्म वर्गना के साथ घूम रहा है और खेल रहा है। सॉरी, आप दूसरे पैराग्राफ पे चले गए ना, सिर्फ वही वाला पहला वाला पैराग्राफ ही कंप्लीट करिए। ओके हाँ ठीक है, पहला वाला तो पढ़ लिया ना पूरा। हाँ, उसका नहीं, आपने लाइन मिस करी थी। कौन सी लाइन? आप राग वो पढ़ो ना, दूसरी जो फर्स्ट फुल स्टॉप है उसके बाद पढ़ो। आप एक लाइन मिस कर गए थे। ये तो नहीं, मैंने बोला था ना, राग जब कहे तो सामने किसी पढ़ लो ना दोबारा, क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं है, पढ़ लेती हूँ। राग जब कहे तो सामने किसी पदार्थ का होना जरूरी है, और मुख्य तो इनके साथ आत्मा नाम के चेतन पदार्थ को स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर उस पदार्थ को और आकर्षित होना पड़ता है, राग से या द्वेष से। ओके ठीक है। आपका जोरा कैमरा का एंगल करिए तो आपका चेहरा दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी भी और करिए, आपका चेहरा बराबर नहीं दिख रहा है। आपको दिखाई देगा, आपके फोन में ही आपको भी दिखाई। हाँ अभी दिखाई देगा बराबर। दोष कौन से हैं? राग और द्वेष ये आत्मा के सबसे बड़े दोष हैं। जो हमारे अंदर दोष है, आत्मा के सबसे बड़े दोष यही है कि राग और द्वेष। हम किसी से राग करते हैं, मतलब किसी से हर टाइम हमें सबसे राग होता रहता है, प्रेम मतलब सबसे मोह अंदर होता रहता है, द्वेष होता रहता है, किसी के प्रति द्वेष होना। अगर कोई भी है तो इससे हमें द्वेष की भावना आ जाती है तुरंत, और हर चीज में ये लगने लग जाता है कि ये हमारे लिए ऐसे कर दिया, ये गलत कर दिया, इसके लिए हमारे साथ ऐसे हुआ, और हर भाव में हमें उसके साथ द्वेष आने लग जाता है। और ऐसा आत्मा द्वेष रहित दोष रहित हो जाती है। राग और द्वेष का अर्थ है किसी भी जड़ पदार्थ और आसक्ति भाव, मतलब किसी भी पर पदार्थ से हमें राग होना, किसी भी पर पदार्थ से हमें उनके प्रति मोह हो जाना और उनके प्रति द्वेष हो जाना। ये केवल शब्द ही नहीं है। राग जब कहें तो किसी पदार्थ का होना जरूरी है। जैसे कोई भी अपना घर परिवार में है, या कोई चीज है, या कोई वस्तु है। जैसे हमें अपना घर है, मकान से ही हमें बहुत राग है, हमें उससे मोह है, इतना मोह है कि हमें लगता है ये हमारी चीज है। कोई चीज टूट गई तो हमें लगता है अरे ये चीज मेरी थी, टूट गई है, खराब हो गई है। उसी तरह तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है कि इसने क्यों तोड़ दी मेरी चीज को, और उससे हमें इतना उसके ऊपर बोलने लग जाते हैं। तो वो भी हमें द्वेष की भावना ही हो जाती है। और किसी का जैसे कुछ हो गया या कुछ खराब कर दिया, तुरंत उसके प्रति द्वेष की भावना आ जाती है, और हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, और उस राग और द्वेष की तरफ हमें इतने आकर्षित हो जाते हैं कि अपनी आत्मा का अंदर के भावों को एकदम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन सबको हमें ध्यान में, जब सत्संग करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि इन सबको हमें गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम राग द्वेष से हमें मुक्त होना चाहिए, और हमें आत्मा के अंदर, अपने अंदर आत्मा में जाने की शक्ति सत्संग से हमें मिल रही है, तो हम इसे अपनाना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके ठीक है, आपका वीडियो और माइक बंद कर।
तो ये वचन है दर्शन मात्र से निर्दोष। ये वचन है कृपाणु देव का, दर्शन मात्र से निर्दोष। तो फिर निर्दोष के लिए पहले समझना पड़ेगा कि दोष क्या है। तो दोष, जैसे यहाँ पापा जी ने बताया कि राग और द्वेष ये आत्मा के सबसे बड़े दोष हैं। और राग और द्वेष से जैसे ही आत्मा रहित होता है तो कह सकते हैं वो दोष से रहित हुआ है, यानी दोष मुक्त हुआ है। जैसे सरोज जी ने बताया कि हर समय राग और द्वेष हमारे अंदर चलते ही रहते हैं, यानी एक मोमेंट या एक समय ऐसा नहीं है कि जब भी हम राग या द्वेष नहीं करते। मुझे पापा जी एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो राग है और मुझे ये नहीं चाहिए वो द्वेष। देखो हमारे जीवन में हर समय ये भाव तो चलता ही रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस तरह से ये राग और द्वेष का चलता रहता है। जैसे अभी सरोज जी ने जो एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको आपकी कोई प्रिय चीज से बहुत राग है, जिससे राग है उससे ही द्वेष उत्पन्न होता है। अगर वो प्रिय चीज ने टूट गई तो आपको गुस्सा आता है, जिसने तोड़ दी, जैसे उन्होंने बताया। तो द्वेष क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज जो टूट गई उसके प्रति आपको राग था, तो गुस्सा बहुत आता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं या पति या पत्नी है, उनसे अगर बहुत राग होता है और अगर वो हमारा बात नहीं सुनते हैं या हमारे हिसाब से वर्तन नहीं करते हैं या कुछ हमारे विरुद्ध कर देते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत द्वेष आ जाता है। क्यों? क्योंकि राग बहुत स्ट्रांग है। तो जितना स्ट्रांग राग है उतना ही स्ट्रांग द्वेष होगा। राग यानी द्वेष है ना, राग के बिना हो ही नहीं सकता। जहां राग है वहां द्वेष होगा ही, एक नियम है। और इसीलिए जितना कम राग होगा कोई भी चीज के प्रति, देखो अल्टीमेटली एक आत्मा है और बाकी सब चीजें आत्मा से पर है। ये शरीर भी पर है, ये मन भी पर है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घर, ये सब पर है। जिस दिन हम चले जाएंगे कुछ भी नहीं आने वाला है, यानी बच्चे, घर, परिवार, शरीर सब यहाँ रह जाएगा। सिर्फ एक आत्मा चला जाएगा उसके कर्म की गठरी को साथ में लेकर। तो ये सब चीजें जो रह जाएगी और हम जो चीजें यहाँ रह जाने वाली है उसी के ऊपर हमारा जीवन चला जाता है। हम देखें तो हमारा जीवन किस में जाता है? घर में, बच्चों में, बिजनेस में, ये सब चीजों में। जो चीज यहाँ पर रह जाने वाली है और जो चीज हमारे साथ में आने वाली है यानी कि आत्मा, उसके लिए तो हमारे पास में समय ही नहीं। जो चीज छोड़ के जानी है उसके ऊपर में ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, हमारा ये मनुष्य भाव वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं बार बार, ये मनुष्य भाव बार बार नहीं मिलेगा, बहुत बहुत पुण्य से मिलता है। 84 लाख योनि में से एक भाव मनुष्य का है, उसको वेस्ट मत कर। और ये राग और द्वेष के जो चक्कर में तू पड़ा हुआ है उसमें से निकल। लेकिन निकलना इजी नहीं है। राग और द्वेष होने का कारण भी मोह है, जो अभी मोहनीय निद्रा की बात हुई कि मोह है उसके लिए राग होता है, राग है तो द्वेष होता है। तो मोह से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं या अज्ञान से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। अभी राग और द्वेष में क्या होता है, यहाँ पर राग होने के लिए कोई चीज का होना जरूरी है या कोई व्यक्ति का होना जरूरी है। जैसे मुझे ये पेंसिल है तो मुझे मानो कि पेंसिल से बहुत राग हुआ, तो राग तभी होगा जब भी कोई चीज होगी या कोई व्यक्ति होगी, है ना। राग आप हवा में तो नहीं कर सकते हैं ना, राग आपको किसी ना किसी चीज, पदार्थ या व्यक्ति के प्रति होगा। और द्वेष के लिए भी वही है, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कुछ ना कुछ आपको पर चीज की जरूरत पड़ेगी द्वेष होने के लिए। तो राग होने के लिए भी पर पदार्थ की जरूरत है और द्वेष होने के लिए भी पर पदार्थ की जरूरत है। और हमारा जीवन पूरा पर पदार्थ से ही घिरा हुआ है। तो एक पर पदार्थ है और एक चेतन। यहाँ पर ये कहा ना कि पर पदार्थ की जरूरत पड़ेगी और आपके आत्मा या चेतन की जरूरत पड़ेगी। तो ये पर पदार्थ, ये पेंसिल, और उसमें मेरा राग हो गया, ओहो कितनी बढ़िया पेंसिल है, अरे ये तो जर्मन पेंसिल है, जर्मन मेक है, ओ वाह। इस तरह से मेरा इसमें राग जुड़ गया। अभी राग को जुड़ने के लिए मुझे इसमें अटैचमेंट होना जरूरी है, बराबर है ना। ये पेंसिल में मैं अटैच हो जाता हूँ कि बहुत बढ़िया पेंसिल है, बहुत महंगी पेंसिल है, मेरी प्रिय पेंसिल है।
तो यहाँ पर इस चीज से मैं अटैच हो गया। जिस चीज से आप अटैच होंगे तो वहीं पर राग होगा। और जैसा बताया, जितना स्ट्रांगली अटैच हुआ, जितना स्ट्रांग हुआ, उतना स्ट्रांग राग हुआ। और जितना स्ट्रांग राग है तो कहीं ना कहीं वो द्वेष के रूप में कभी ना कभी बाहर आएगा। ओके, जैसे बताया, अगर समझो ये पेंसिल घूम जाए तो मुझे द्वेष होगा, टूट जाए तो मुझे द्वेष होगा, चोरी हो जाए तो मुझे द्वेष हो जाएगा। यानी कि जहां राग है वहां द्वेष उत्पन्न हो गया। और ये जो अटैचमेंट है, देखो, राग और द्वेष उत्पन्न होने का कारण हमारा पर पदार्थ से जुड़ाव है। हम पर पदार्थ से कितने जुड़े हुए हैं, कितने स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, उतना हमारा राग और द्वेष। आप जरा एनालाइज करिएगा। हम सब अगर एनालाइज करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि हम जितना स्ट्रांगली दूसरे के चीजों के साथ में जुड़े हुए हैं, या चीज या व्यक्ति के साथ में, उतना स्ट्रांग हमारा राग और उतना ही स्ट्रांग हमारा द्वेष है। और जब ये राग और द्वेष होता है तो ऑब्वियसली हम अपने स्वभाव को तो भूल ही जाते हैं, है ना। कभी राग और द्वेष में अपने को अपना स्वभाव याद आता है? मैं आत्मा हूँ, नहीं, मुझे तो ये पेंसिल ही दिख रही है, आत्मा कहाँ दिख रहा है? क्योंकि मैं इस पेंसिल में जुड़ गया, मेरा पूरा उपयोग इस पेंसिल में है, तो उपयोग आत्मा में कैसे रहेगा? उपयोग तो एट अ टाइम एक ही जगह पे रहेगा। तो जितना पर पदार्थ में मैं जुड़ा हुआ हूँ आत्मा से, मैं उतना दूर चला गया। और मैं पर पदार्थ को गौण करूंगा, पेंसिल है तो मैं उपयोग करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे जुड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें मुझे मोहित होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेनी है। इसके लिए बार बार चिंतन मनन करना पड़ेगा कि कोई भी चीज हो, ये पेंसिल तो एक बहुत छोटा एग्जांपल बताया, अगर आपका पास में डायमंड की रिंग हो तो वो भी डायमंड की रिंग भी एक पेंसिल के जैसी ही है, वो भी एक पर पदार्थ है, वो भी एक डायमंड भी एक पत्थर है। ये समझ लानी जरूरी है, तो ही हमारा ये राग और द्वेष कम हो। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ सविता जी आप पढ़िए। हेलो सविता जी, आप है? हेलो सविता जी, आई डोंट, आपका माइक म्यूट है। ओके, और किसी को पढ़ना है जिसके पास में बुक है? ओके, ज्योतिष भाई, विल कम बैक टू यू। आप अगला पैराग्राफ पढ़िए। यूएसआई मैं पढ़ूं क्या? नहीं नहीं, अभी सबको ऐसा राउंड में टर्न देते जाएंगे। आत्मा जब विभाव के कारण पर पदार्थ के राग से या द्वेष से जुड़ जाता है, उसका दूसरा नाम है आत्मा कर्म वर्गणा के साथ घूम रहा है, खेल रहा है। आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। कर्म वर्गणा आत्मा पर चिपक गए हैं, आत्मा के ऊपर कर्म वर्गणा चिपके हुए हैं, यही जीव का सबसे बड़ा दोष है। और कर्म से रहित होना यह निर्दोषता है। इस जगह पर कहा है कि दर्शन मात्र से निर्दोष है। निर्दोष यानी वो जो सब कर्मों से मुक्त हो गए हैं, उन ज्ञानी पुरुष या सत्पुरुष की बात नहीं है, बल्कि अनंत अनंत कर्मों का क्षय करके पूरी प्रक्रिया के जो जानकार हैं, और अभी जो शेष बचे हुए कर्म हैं, उन कर्मों को भी भविष्य में अवश्य क्षय करके, पूरी तरह से क्षय करके अंत में निर्दोष होने वाले हैं। अर्थात जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसका अंत निश्चित है, तय है। इसलिए जहां भविष्य की बात वर्तमान में कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मुंबई से कोई कलकत्ता जा रहा हो और ट्रेन में बैठ जाने के बाद कोई पूछे कि यह भाई कहाँ गए, अभी स्टेशन से ट्रेन चलकर कुछ ही दूरी पर दादर स्टेशन तक पहुंची भी न हो, फिर भी हम कहते हैं कि वह भाई कलकत्ता गए हैं। इसी तरह भाषा धर्म से कहें
अथवा यह नियम है कि जो क्रिया पूर्ण होने वाली है उस प्रक्रिया की शुरुआत हो तो समाभिरूढ़ भविष्य नय से इस प्रमाण से कह सकते हैं, इस तरह इस नय से दर्शन मात्र से निर्दोष है। तो यहाँ पर कहा है कि आत्मा के ऊपर में जो हमारे कर्म है, कर्म वर्गणा मतलब आत्मा के ऊपर कर्म चिपके हुए हैं और इसको भी पुद्गल ही कहते हैं। तो ये जितने भी हमने अनादिकाल से कर्म बांधे हुए हैं वो आत्मा के ऊपर चिपके हुए हैं और उसी को लेयर बाय लेयर धीरे धीरे खत्म कर करके पूरा जीरो करना है कि तब आत्मा शुद्ध हो जाएगा और अपने आप उसकी प्रतीति हो जाएगी। तो इसकी प्रक्रिया हम लोग बात कर रहे हैं, दर्शन मात्र से निर्दोष है। तो यहाँ पर पापा जी ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो यही समझ लीजिए कि एक न एक दिन पूरी प्रक्रिया से कर्म वर्गणा सारी जीरो हो जाएगी। तो एक उदाहरण दिया कि जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति बंबई से कलकत्ता की तरफ चल पड़ा, ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चालू हो गई और कलकत्ता पहुंचने में 1.5 या 2 दिन लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ पूछा कि वो भाई कहाँ गए हैं, तो अभी तो जस्ट गाड़ी चल पड़ी है लेकिन हम कहते हैं कि वो कलकत्ता गए हैं। तो इसी तरह से सोचना है कि आप हर एक ने अपने अपने ऊपर से सोचना है कि ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है या नहीं। तो ये दर्शन मात्र से भी निर्दोष है, मतलब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो ये समझ लीजिए कि निर्दोष भाव से आप उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मैंने समझा। ओके, तो वेट पर माइक बंद कर दीजिए। अभी यहाँ पर जो है ना दर्शन मात्र से निर्दोष है, तो ये बात हो रही है सत्पुरुष की या सद्गुरु की, जिसके दर्शन से उनकी पवित्रता का हमें अंदाजा आता है। देखो, जो भी कोई व्यक्ति पवित्र यानी अंदर से, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं छोटे से न्यू बॉर्न बेबी का। अभी न्यू बॉर्न बेबी, कोई भी किसी का भी न्यू बॉर्न बेबी हो, हमको अच्छा ही लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो निर्दोष, राइट? तो क्यूट, हम कहते हैं क्यूट है, कितना कितना स्वीट है, क्यूट है, कितना बढ़िया है, व्हाटएवर। तो जो चीज पवित्र होती है ना वो हमें अच्छी ही लगती है। तो दर्शन मात्र से निर्दोष है, तो सत्पुरुष जो है वो उनके दर्शन से भी वो निर्दोष है और हमारे अंदर भी वो निर्दोषता आती है। देखो, ये पूरा मार्ग है ना, कृपाणु देव ने इतना हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया है कि जैसा बताया वचन, मुद्रा और समागम। अभी समागम और मुद्रा के द्वारा हमें क्या जानने पड़ता है कि सद्गुरु एक निर्मल आत्मा है। और आत्मा के ऊपर में दोष क्या है, जैसे अभी बताया राग और द्वेष, या दूसरी तरह से कहे कि आत्मा के ऊपर में कर्म की वर्गणा लगी हुई है, यानी कर्म का आवरण लगा हुआ है, जिससे ये पूरा कर्म से ढका हुआ है आत्मा। या पूरा तो 100% तो नहीं ढका है, बट काफी ढका हुआ है। और देखो, अगर पूरा ढका होता तो हमारे में ज्ञान ही नहीं होता था, लेकिन हमारे अंदर में ज्ञान यानी समझने की, सोचने की शक्ति है, तो उतना पार्ट तो हमारा आत्मा का खुला हुआ है। लेकिन जैसे ज्ञानी का पूर्ण प्रकाश है या पूर्ण ज्ञान है, वैसा हमारा तो है नहीं। तो ये जो आवरण है यही हमारे दोष है। यानी अल्टीमेटली हम क्या करते हैं इस मार्ग में, पहले अपने आप को जानना है, यानी आत्मा हूं वो जानना है, और वो जानने के बाद में हमारा एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, शुद्धिकरण शुरू हो जाता है कि ये सब जो कचरा लगा हुआ है जो आत्मा के ऊपर, हमारे भाव विभाव जिसके कारण कर्म बंधन हुआ है, उस सब से मुझे मुक्त होना है। तो जब भी कहते हैं ना दर्शन मात्र से निर्दोष है, तो अभी ज्ञानी पुरुष 100% उनका 0 कर्म नहीं हो गए हैं, अभी भी उनके कुछ कर्म बाकी है। लेकिन हमारे कंपैरिजन में बहुत आगे तक चले गए हैं, या उसके जैसे कहे एक मैला कपड़ा हो, वो 100% गंदा हो और उसको साफ करने का प्रोसेस शुरू किया जाए, और जब 100% जैसे एक व्हाइट
रुमाल हो पूरा काला हो गया है गंदे कीचड़ में गिरने से, और अगर उसको हम पूरा व्हाइट वापस जैसा था ओरिजिनल वैसा कर ले तो हम कहेंगे ये अभी रुमाल शुद्ध हो गया, उसमें जरा भी कचरा नहीं लगा है, तो वो शुद्ध हो गया, पूर्ण निर्दोष हो गया। लेकिन ज्ञानी पुरुष अभी वो दशा पे नहीं पहुंचे, उनका मोक्ष नहीं हुआ। देखो कर्म से हम कभी रहित होंगे 100%, जब भी हमारा मोक्ष पहुंचेंगे तभी, तब तक तो हमारे कर्म है, इसके लिए हमारा उसका परिभ्रमण चालू रहेगा। लेकिन जैसे ही कर्म खत्म हो जाएंगे, यानी कर्म खत्म हो गए तो फिर कर्म कोई भुगतना ही बाकी नहीं रहेगा, और कर्म भुगतना बाकी नहीं रहेगा तो फिर शरीर भी नहीं रहेगा और जन्म भी नहीं रहेगा। देखो ये शरीर हमें क्यों मिला है? कर्म भुगतने के लिए मिला है। तो ये कर्म जब तक शरीर है मतलब कर्म है, और ज्ञानी का भी शरीर है तो उनके भी तो कर्म है। लेकिन वो जो रुमाल का एग्जाम्पल लिया उसके अंदर में ऐसा कह सकते हैं कि 80% तक क्लीन हो गया, थोड़ा ही कचरा बाकी है बट 80% काफी साफ हो गया है। और वो इस प्रोसेस में है कि वो जल्दी ही कुछ समय में 100% उसका आत्मा शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि वो 100% शुद्ध नहीं हुए, निर्दोष नहीं हुए, लेकिन काफी आगे तक पहुंच गए हैं। और जैसा एग्जाम्पल दिया ट्रेन का कि यहाँ से बॉम्बे से कलकत्ता जा रहे हैं और कलकत्ता तक पहुंचे भी नहीं है, लेकिन बॉम्बे से निकल चुके हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं, तो ऑब्वियसली अभी वो कलकत्ता 1-2 दिन में पहुंच ही जाएंगे। और कोई भी पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? वो भाई या बहन कलकत्ता गई। इसी तरह से ये सत्पुरुष जो है वो इस लेवल पे आगे तक चले गए हैं, इसके लिए उनका आत्मा एकदम शुद्ध और काफी शुद्ध हो गया है। 100% नहीं हुआ, 80-90% जैसे जिसकी दशा। और हम भी उनको फॉलो करते हुए चलते जाएंगे तो हमारा आत्मा भी निर्दोष होता जाएगा। यहाँ वचन क्या है? दर्शन मात्र से निर्दोष है। तो ये 2 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि एक तो उनका आत्मा निर्दोष हो चुका है, काफी पवित्र हो चुका है, जो उनके चेहरे पर, देखो ज्ञानी पुरुष को आप जब भी मिलते हो तो उनके चेहरे पर एक ऑरा होता है, एक आभा होती है जो एक प्योरिटी का सिंबलाइज करती है। वो देखने की दृष्टि होनी चाहिए, नहीं होगी तो हमें कोई भी व्यक्ति सब एक ही जैसे लगेंगे। लेकिन अगर थोड़ी भी अच्छी दृष्टि होगी, आध्यात्मिक दृष्टि, तो हम एक साधारण व्यक्ति और ज्ञानी पुरुष को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। उनमें एक तेज होता है, आत्मा का तेज होता है, शरीर का नहीं, आत्मा का, लेकिन वो शरीर के द्वारा दिखता है। तो एक तो वह निर्दोष है, तेजस्वी है, शुद्ध है, और उनके दर्शन से हमारा आत्मा भी पवित्र होने लगता है। तो ये एक प्रोसेस है आत्मा की जागृति की और आत्मा के प्यूरिफिकेशन की। ओके ओके, अपूर्व स्वभाव के प्रेरक स्वीटी जी लीजिए। अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, ये जो 3 बलवान निमित्त कहे हैं, उन 3 निमित्त अनुसार सत्पुरुष कैसे होते हैं, उनकी आत्मिक दशा कैसी होती है, उनकी निर्दोष मुद्रा कैसी होती है, राग द्वेष में उनकी परिणति कैसी होती है, ये सब जीव को तब समझ आता है जब वे बहुत समय तक सत्पुरुष के परिचय में रहे और समागम में रहे और उन्हें जाने। तब वह अपनी आत्मा को भी क्रमश धीरे धीरे पहचानने लगता है, और जैसे जैसे आत्मा को पहचानता है वैसे वैसे विभाव कम होते जाते हैं, मन शांत होता जाता है, और किसी भव में कभी मन जैसे शांत नहीं हुआ हो वैसे शांत हो जाता है। इस शांति का अर्थ ऐसे करेंगे कि आत्मा संसार के किसी भी विभाव में ना रहकर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस स्वभाव में, इस भाव में रहता है। अभी मार्ग में नए नए हैं, इसलिए अंत की दशा नहीं हो सकती, लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे पर भाव में नहीं रहना। और कोई भी विचार आए तब मैं आत्मा हूं, ऐसे आत्मा स्वभाव के विचार में रहने से जीव को किसी भाव में कभी ना हुआ ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई शांति का अनुभव हो
जाता है और ऐसे अनोखे अनुभव को अपूर्वीकरण कहते हैं, जो मैंने कभी नहीं, आई थिंक इतना ही पढ़ना है निमेश भाई, और भी पढ़ूं? नहीं, बस सबको ज्यादा पढ़ने की बहुत इच्छा है, वो अच्छी बात है। एक्चुअली हम पढ़ते हैं, वी लाइक टू लिसन, वी लाइक टू रीड, एज वी जस्ट लर्न कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर हम विचार कम करते हैं। सो आवर डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है वो कम है। सो हमें ये है, यू नो, लाइक somebody is spoon feeding us, हम पढ़ते हैं लाइक नॉट, थोड़ा तो कुछ समझ में आता है अब डेफिनेटली, पर हाँ आप समझाते जाते हो तो हम एक लय में उतरते जाते हैं, यू नो, काइंड ऑफ हमें शांति महसूस हो रही है और अच्छा लगता है। बस उसके बाद स्टॉप, उसके बाद खत्म। हम अपना निधि ध्यासन और अपना वो तो करते ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट जो भी है, यहाँ ऐसी स्थिति कि जो पहले कभी महसूस ना हुई हो, ऐसी शांति, ऐसी हमारे स्वभाव में बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके तीन बलवान जो गुण हैं, सत्पुरुष का समागम, उनके वचन, उनका मुद्रा, उसको देखते हुए हमेशा हमें ये समझ में ये हमें आना चाहिए कि अपनी हमें आत्मा की पहचान होने लगेगी कि जैसे सत्पुरुष के गुण हैं, उनके गुण हमारे में भी प्रकट हो सकते हैं। और वैसे भी जहाँ इसमें भी पैराग्राफ में ये लिखा है कि जब तक हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है, कुछ भी समझा नहीं है, हमें उनके वचन भी समझ में नहीं आएंगे। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जब तक हमारे अंदर भी वो उनको देखने की हमारे अंदर हमारी आंख ही नहीं होगी, हम पहचानेंगे कैसे? हम गुणों की भी पहचान नहीं कर सकते जब तक हमें महसूस ना हो, हमें अंतकरण से निकलना हो कि हमारे स्वभाव में भी चेंजेस ऐसे आ सकते हैं। जैसे उनकी स्टेज है, ही इज बियॉन्ड द स्टेट ऑफ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, जैसे मान हानि अपमान, मान अपमान हानि लाभ, और संकल्प विकल्प से, राग द्वेष से, इट्स सो इजीली सेड। बट जैसे उनके दो तीन हमारे आप एग्जांपल्स देते हो, जब एक कोई फायर का इंसिडेंट हुआ था पापा जी के घर में और उन्होंने you know just took it very plainly, ठीक है, the world, the rest of the family can take care of it, ठीक है, जो हो गया वो तो हो ही गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। This is a very big example कि हमारे घर में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, मैं तो फट से छलांग मारूंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो गया। अगर मैं वहां पहुंचूंगी, नहीं पता चला, वो तो बाकी तो सब कुछ भस्म ही हो गया। मेरे ऐसे रिएक्ट करने से क्या होता है कि मैं अपने कर्मों को बांध रही हूँ और वही मेरी आत्मा पे कर्म बन के चिपक रहे हैं। सो आउट ऑफ यू नो रिएक्शंस हमारे ऐसे होने नहीं चाहिए। हमें उनके गुणों से ये सीख, यू नो, अगर हम ये उनके गुण अगर हम रजिस्टर नहीं करेंगे, आप जो बता रहे हो कि उनकी ऐसी चीजें जो एग्जाम्पल्स आप देते हो और हमारे समझ में आते हैं कि वाकई में एक इंसान, you see, जब उनको ज्ञान हो गया, then also he ate, he drank, he slept. और जब उनको ज्ञान नहीं हुआ था, तब also he ate, he drank, he slept. So what is the difference? जो हम तो पहचान नहीं सकते हैं unless and until जो आप रहते हो उनके साथ, आप मतलब ज्यादा आपके साथ समागम होता है उनका, तो आपको पता चलता है कि कैसे कैसे उनके मतलब विशेष गुण प्रकट होते हैं। तो वो एक खान सी बन जाती है, यू नो, लाइक इट्स लाइक अ भंडार ऑफ गुण। तो जो उनके गुणों की हमें पहचान होने लगती है, सो ऐसे गुण जो हैं कभी हमने ना सुने हैं, मतलब पहले जैसे इसी कोई अपूर्व करण कहते हैं कि जो हमने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है, ये मार्ग में आने के बाद में, तो ये जानने के बाद में, अपने निज स्वरूप में रहने से और अपने आत्मा के स्वभाव में रहने से, विचार करने से कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये हमें दृढ़ करना है कि ये देह भी मेरा नहीं है और ये
धन, स्त्री, पुत्र, जैसे आपने ये लाइन कोट करवाई थी एक बार कि बार बार दिन में ये रटन करनी है, स्त्री, पुत्र, धन आदि कुछ भी मेरा नहीं है। आई रिमेम्बर आप कुछ 2-4 चीजें ऐसी आपने सिखाई हैं जो आई थिंक आई काइंड ऑफ रजिस्टर्ड, यू नो, कि हाँ बार बार नहीं भी कुछ कर सके तो ये जरूर चीज आपको करनी है कि मैं इन जड़ पदार्थों से मैं अलग हूँ। कम से कम इतना तो कोशिश करें कि मैं जड़ हूँ, नहीं मैं आत्मा हूँ। इतना समझ में नहीं भी आता है तो कम से कम ये तो मानो कि ये जो पुत्र, धन और ये जो सब है ये मेरे नहीं है। ये निश्चय करना है that this all is going to pass away, so let me not waste my time। और जो ये मेरा टाइम जो मैं गंवा रही हूँ ये मुझे गंवाना नहीं है। मुझे ये आत्मा के विचार प्रकट करने बहुत जरूरी हैं और ऐसी दशा को ही जो हम महसूस करें और सतगुरु के गुणों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमारा कुछ कल्याण होने वाला, वरना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बैक टू यू नमेश भाई। ओके, अपूर्व स्वभाव के प्रेरक। पहले तो अपूर्व एक शब्द है और अपूर्वीकरण जो आगे पापा जी ने एक्सप्लेन किया है, और ये काफी डिटेल में ये आज तो अभी सिर्फ शुरुआत होगी। नेक्स्ट सेशन में अपूर्व स्वभाव या अपूर्वीकरण के ऊपर ही ये सेशन होगा। तो थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं ये क्या है। तो बार बार ये बात आएगी कि ये जो 3 चीजें हैं, सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम। देखो क्या है कि कुछ चीजें हैं ना, जैसे ABCD हम कितने बार हमने लिखी होगी तब जाके हमें ABCD पक्की हुई है ना। 1 2 3 4 कितनी बार हमने लिखे होंगे, कितनी बार हमने टेबल्स याद किए होंगे तब जाके टेबल्स याद हुए। तो इसी तरह से ये भी एक ABCD जैसा ये बेसिक है, उसको पक्का तो करना ही है। और जैसे कहा कि वचन, मुद्रा और समागम सत्पुरुष के स्टार्ट से लेकर एंड तक के लिए ये हमारे साथ में हमारे गाइडिंग लाइट रहेंगे जो हमारे को आगे 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 बढ़ाते जाएंगे। और जैसे अभी बात हुई निर्दोष मतलब उनकी मुद्रा कैसी है, उनके वचन कितने पावरफुल है, उनके समागम से हमारे को कितनी प्रेरणा मिलती है, या हमारे ऐसा लगता है कि हमारे सब डाउट्स उनके समागम से एकदम इवापोरेट हो जाते हैं। तो और प्रेरणा हमें मतलब सत्पुरुष के मिलने से और सत्पुरुष के समागम से एक ही लक्ष्य बार बार आता है कि मुझे मेरे आत्मा को जानना है, पहचानना है और अनुभव करना है। और ये कांस्टेंट चलते रहेगा ना। देखो पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ यही है कि ये चीज को उपयोग करना है। जैसे आप खाना बनाते हो तो आपके पास में सब्जी है, मसाला है, गेहूं है, चावल है, दाल है, व्हाटएवर, ये सब चीजें तो आपके पास में आ गई, लेकिन अगर आप उसका उपयोग करके अच्छा खाना नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से ये सत्पुरुष के सब साधन हमारे पास में आ गए और बेस्ट साधन आ गए। सत्पुरुष दी बेस्ट है और उनके बेस्ट चीज हमारे पास में है, तो वो बेस्ट पुरुष के बेस्ट साधन आ गए, उसका हमें अभी उपयोग करना है। और अपूर्वीकरण क्या है कि ये जो बताया कि दर्शन मात्र से निर्दोष है और उनकी मुद्रा, समागम, श्रुति, चेतना, जागृत कर्म, तो ये जब भी प्रोसेस हमारे अंदर में होने लगता है तो एक अलग तरीके का अंदर में फीलिंग शुरू होता है और उसको टाइम भी लग सकता है। ऐसा मत सोचिए कि आज सत्पुरुष को मिले और इंस्टेंटली हो भी जाएगा, हो भी सकता है और कुछ सालों के बाद भी हो, कुछ भवों के बाद भी हो सकता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं। जैसे आपने छोड़ दिया तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। सत्पुरुष मिल गए, अभी उनका हाथ नहीं छोड़ना। वो हमारे से दूर भी जाए तो उनके पीछे पीछे दौड़ना। आप मेरे को बुलाओ या नहीं बुलाओ, मैं तो आपके पीछे पड़ा रहूंगा। तो ये अंदर से एकदम स्ट्रांग भाव होना चाहिए कि ये मेरे लिए सबसे कल्याणकारी व्यक्ति है और मुझे उनसे बहुत कुछ प्राप्त करना है, यानी 0 to 100 सब उनसे ही प्राप्त करना है। तो जब भी उनसे ये लगाव होता है, उनसे प्रेम और भक्ति की प्रोसेस शुरू होती है, तो हमारे अंदर में उनके गुण का फ्लो शुरू होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है कि एक गरीब लड़की है
और उसका कोई बहुत गरीब बहुत ही अमीर लड़के से शादी होती है, तो जैसे ही वो शादी हो जाती है लड़की की, तो फिर वो लड़की गरीब रहती है या अमीर हो जाती है? ऑब्वियसली हम सब जानते हैं वो लड़की सिर्फ शादी हुई, एक ही चीज हुई, शादी हुई, लेकिन वो गरीब में से अमीर बन गई। जो भी पति का है सब उसके पास में भोगने के लिए, उपयोग करने के लिए आ जाता है। इसी तरह से जब इस सदगुरु से हमारी प्रीति होती है, हमारा उनसे लगन होता है, लगन या शादी जैसे कहते हैं ना, ये भक्ति कैसी मीरा जैसी, भक्ति कैसी तो राधा जैसी, बस एक ही लय लगनी चाहिए कि बस यही, जैसे उनकी भक्ति में काना काना थे, तो हमारी भक्ति में सदगुरु सत्पुरुष, ये बस यही लगी रहेगी, तो ये अपूर्वीकरण का प्रोसेस शुरू हो। और इस प्रोसेस में क्या होने वाला है कि जो हम बार बार विभाव में रहते थे, तो वो विभाव में से हटकर मैं आत्मा हूँ, ये हमारे अंदर से कोई भी सिचुएशन हो तो ये प्रोसेस या अंदर से आवाज आएगी कि मैं आत्मा हूँ। ओके, और मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे विभाव में नहीं रहना, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे विभाव। यानी आप जीवन के हर स्टेज पे, हर समय पे जब भी आप विभाव में जाते जाओगे, तो तुरंत अंदर से आत्मा की आवाज आएगी, मैं आत्मा हूँ। तो क्या कर रहा है? वापिस आ जा, आत्मा हूँ, वापिस आ जा। यानी जो गिरती वृत्ति स्थिर रखे वही होगा कि ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रोकेगा कौन? रोकेगा आपको, अपना आत्मा ही आपको रोकेगा कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, वापिस आ जा और स्वभाव में जा, विभाव में मत जा। तो ये प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा, जिसको अपूर्वीकरण कहते हैं, और एक अलग तरीके की शांति का हमें अनुभव होगा कि जो शांति आज तक हमने कभी भी अनुभव नहीं की है। अभी ये जो शांति है ना, ये भी काफी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन सिर्फ अभी टाइम भी हो गया है, तो ब्रीफली यही कहूं कि अगर आप बहुत काम में बिजी हो और काम आपका बहुत बिजनेस में हो या घर में बहुत काम, सुबह से रात तक आपने काम किया, और जैसे ही आप जाके सोने के लिए बेड पे जाते हो, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, हाश, ओ अभी मैं रिलैक्स, अभी सब मेरा काम खत्म हो गया और अभी मैं शांत हो गया या हो गई। ये जो शांति है, ये तो काम पूरा होने से या बहुत बड़ा कोई प्रेशर था वो खत्म हो जाने से आपको एक शांति का अनुभव होता है। लेकिन ये जो शांति की बात हो रही है, अपूर्व शांति की जो बात हो रही है, उसमें कोई निमित्त नहीं है, उसमें कोई कारण नहीं है। उसमें तो आपको इवन दिन के समय भी, यानी जागृति के, यानी जब भी आप दिन में कुछ काम भी कर रहे हैं, उस काम करते समय भी आपको शांति का अनुभव हो सकता है, आपको एक शांति का वेदन हो सकता है, एंड अंदर से एक ठंडी लहर जैसी कहती है वो एक फील हो सकती है। तो ये जो शांति का अनुभव है, ये एक अपूर्व प्रोसेस है जो सदगुरु के वचन मुद्रा समागम से हुआ है, और ये सब एक माइलस्टोन्स है। हाँ, पप्पा जी और कृपाणुदेव ने हमारे सामने माइलस्टोन्स रखे हैं कि आप ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ये पढ़ाई करोगे तो तेरे को ये डिग्री मिलेगी या डिप्लोमा मिलेगा या ये तेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह से ये पूरा पाथ कृपाणुदेव ने बताया, और इतनी ही अच्छी तरह से और कितना ही बढ़िया तरीके से पूज्य पप्पा जी ने उसका विवेचन किया है। और हमारे लिए हमारा तो धन्य भाग्य है कि ऐसे दो महापुरुष, परम कृपाणुदेव और पप्पा जी, इन दोनों का सब मिला के हमें इतना इजीली मिल रहा है। तो ये अपूर्वीकरण का जो प्रोसेस है, जो हम नेक्स्ट टाइम और डिटेल में लेंगे, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये शुरू हुआ तो कहते हैं अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, ऐसा कभी भी कोई भी जिंदगी में नहीं हुआ है, वैसा अनुभव आपको आत्मा का शुरू होता है, वो है अपूर्वीकरण। ओके, तो आज के लिए यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। और फिर से मेरा एक ही कहना है, देखो बुक, हम काफी बार से बोल रहे हैं बुक बुक बुक। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आपके जो भी ग्रुप है उसके ऊपर लिख दीजिए, ये मेरा नाम, ये मेरा एड्रेस, मुझे ये बुक चाहिए, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति, नाम चाहिए तो लिख लीजिए, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति। परिभ्रमण मतलब जन्म मरण का फेरा, उसकी आहुति मतलब उसको फिनिश करना, उसका बुक का नाम है।
तो बुक हर एक के पास में होनी चाहिए। तो आप जब भी हम सत्संग कर रहे हैं तो यू कैन फॉलो अलोंग विद दैट। और मैं तो यही चाहूंगा, और पापा जी ने भी कहा है कि हर कोई पहले पढ़ के आए। यहाँ पर आके सीधा पढ़िए मत, पहले पढ़ के आइए, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए, तो आप और अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। और फिर आप वो अपने अपने भाव से और अपने विचार से वो शेयर कर पाएंगे, तो जिससे आपका भी फायदा होगा और दूसरे लोगों का भी फायदा होगा। ओके, तो सरोज जी आप जय स्वरूप करिए। हाँ निमेश। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवन। पर नमस्कार। परम पुरुष सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी न परण चरण नमा हो बंधन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भय पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। ओके, त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सद्गुरु देव की जय जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की जय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय हो। जय Thank श्री you so सद्गुरुदेव much. शंकर। जय प्रणाम। गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। अरे वाह, जय सद्गुरुदेव जय सद्गुरुदेव वंदन बेटा, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निमेश। थैंक यू। सब लोग कल नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना और अच्छी तरह से तैयारी करके आना। इमारत में एक वैद्य का मकान, अपूर्वीकरण करना है हमें, हाँ वो प्राप्त करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्राप्ति करनी है। ओके।